मंगलार्थी भाइयों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथे अध्याय की चर्चा है। ज्ञान और श्रद्धान का रोल समझाया जा रहा है। सामान्य रूप से कथन करें तो ज्ञान कारण और श्रद्धान कार्य। लेकिन मिथ्या सम्यक अपेक्षा यदि विचार करें तो श्रद्धा कारण, सम्यक दर्शन कारण और सम्यक ज्ञान कार्य, अथवा मिथ्या दर्शन कारण और मिथ्या ज्ञान कार्य। बात पलट जाएगी। समझ में आ रहा है ना? किसके आधार से कौन, इसकी भी कल चर्चा हमने की थी। न्याय के ग्रंथों में अथवा नैयायिकों की खूब हंसी उड़ाई है लोगों ने। कैसे? एक नैयायिक था और एक वैयाकरण था। वैयाकरण समझते हो ना? कौन? व्याकरण का ज्ञाता, उसे वैयाकरण कहते हैं। और नैयायिक किसे कहते हैं? न्याय का विद्वान, उसे नैयायिक कहते हैं। दही खरीदी करना था, मार्केट में जाकर दही लाना था, तो वो आदमी दही वाला चिल्ला रहा था जोर जोर से, दही ले लो, दही ले लो। और वैयाकरण वहां पर पहुंच गया तो वैयाकरण ये कहने लग गया, दधी नहीं मिलेगा क्या आपके पास? हंसी उड़ाई है उसकी। देखो वैयाकरणों की यह हालत होती है, ये इतना सा भी नहीं समझते कि आज के जो शब्द है उसको समझते नहीं है और मूल शब्द क्यों नहीं बोलते इसका आग्रह रखते हैं। नैयायिकों की भी हंसी ऐसी उड़ाई है। कहते एक जन गया दही लाने गया। तो दही लाने गया तो द्रोण, क्या कहते हैं अपन उसको, नीचे का जिसमें दोना, ठीक है ठीक है, मूल शब्द तो द्रोण है उसका, तो द्रोण का होगा दोना। तो ये जो दोना है उसमें वो दही मिला उसको, दही घी जो भी कुछ लाया होगा। तो उसने विचार किया आते समय कि ये घी के आधार से बर्तन है कि बर्तन के आधार से घी है? बर्तनाधारम घृतम वा बर्तनाधारम घृतम, घृताधारम बर्तनम वा। समझ में आया? कौन किसके आधार से? परीक्षा में तत् इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो उसने पलट दिया उसको। देखो आपको ऐसे ही लग रहा होगा ये न्याय की भाषा है। आपको थोड़ा मैं एक बार बताऊं। अध्यात्म तो आधार आधे संबंध दोनों में स्थापित नहीं करेगा। वो कहेगा घी के आधार से घी है और दोने के आधार से दोना है। दो वस्तु ही अलग अलग है, कोई किसी के आधार से नहीं। आधार आधे संबंध घटित नहीं होता। वो तो यहाँ तक बोलते हैं द्रव्य और गुण में भी आधार आधे संबंध घटित मत करो। अब यहाँ पर आपको हंसी आई होगी, वैसे किसके आधार से कौन है? रोहन है बराबर। दोने और दोना और घी, बर्तन और घी ले लो तो बर्तन आधार है और घी आधे है। ऐसा हमको ऊपरी ऊपरी लगता है, लेकिन वो जो नैयायिक ने किया है वो ये नैयायिक मूर्ख नहीं है। क्यों मूर्ख नहीं है? उसका ये कहना है आप तो ऐसा देख रहे हो कि बर्तन आधार है और घी आधे है, क्योंकि बर्तन के आधार से घी है। वो ये पूछ रहा है अपने को कि बोलो घी क्यों मिला है तुमको, बर्तन क्यों मिला है तुमको? वो 100 रुपए के घी के पीछे तुमको 1 रुपए का बर्तन फ्री मिला है। तो आधार तो घी है और बर्तन तो आधे है। आप समझ गए मुझे क्या कहना है? आधार आधे संबंध पलट गया। अभी
तुम कह रहे बेवकूफ समझते हो हमको। न्यूटन ने, आइजैक न्यूटन हुआ है ना, वैज्ञानिक हुआ है, तो उसने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, लोग मुझे मूर्ख समझती है, लोग ये समझती है, दुनिया ये समझती है कि मैंने क्या मूर्खता की थी उसने। अक्षत क्या मूर्खता की थी उसने, नहीं पता आपको। उसने, उसके घर 2 बिल्लियां थी, तो उसने 2 बिल बना रखे थे घर में, एक बड़ी बिल्ली के लिए, एक छोटी बिल्ली के लिए। तो मूर्खता क्या थी उसमें रोहन? छोटी के लिए अलग से बिल क्यों बनाना है, वो तो बड़ी में से ही आ जा सकती है। ये महामूर्ख है ये आदमी। न्यूटन कहते हैं सारा जगत मुझे मूर्ख समझता है, लेकिन मैं मूर्ख नहीं हूं। उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में लिखा, बोले मूर्ख तो दुनिया है, बोले ये मुझे अक्ल नहीं है क्या इतनी। लेकिन कह रहे हैं समय का कितना महत्व है, जीवन में समय का इतना महत्व है। कह रहे हमको घर में कितने लैट्रिन बाथरूम चाहिए, कितने लैट्रिन्स चाहिए? पहले तो घरों में लैट्रिन्स ही नहीं होती थी, पहले तो जंगल जाते थे लोग, अब घर में लैट्रिन्स होने लग गया। अभी कितनी लैट्रिन्स चाहिए बताओ ना? तो कह रहे जितने मेंबर हो उतनी लैट्रिन चाहिए। क्यों? नंबर में कौन खड़ा रहे साहब, और एक्स्ट्रा बना कर रख दो, मेहमान आए तो उनके लिए स्पेशल। तो कहते हैं समय का इतना महत्व है, आज किसी को रुकने के लिए टाइम नहीं है। यदि मेरे घर में कदाचित आग लग जाए तो बिल्लियां एक साथ कैसे निकलेगी? ये बड़ी निकलेगी तब तक तो छोटी मर के खाक हो जाएगी। उसको रहने देना, उसका स्वतंत्र ओपनिंग। हम घर में रहे ना रहे, कौन देखा है, किसने देखा है? तो नैयायिक के कहता है आधार आधे संबंध वैसा ही नहीं है। इसलिए कहते हैं बर्तना धारम घृतम हुआ, घृतम घृता धारम बर्तनम हुआ। किसकी चर्चा कर रहे हैं अपन? ज्ञान और श्रद्धान, कौन किसके आधार से, हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो यहां पर पूरी चर्चा हुई है, आगे बढ़ रही है। कल एक बात आई थी, वो ये कह रहे हैं कि जब दोनों एक साथ होते हैं, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, मैंने आपको कहा था सम्यक चरित्र भजनीय है। भजनीय है अर्थात, मैंने पहले भी कहा था, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चरित्र भजनीय है। भजनीय है मतलब हो भी सकता है अथवा नहीं भी हो सकता। मूल तत्व और सूत्र की टीकाओं का उल्लेख है। इसका मतलब चरित्र अंतराल के बाद भी उत्पन्न हो सकता है या साथ साथ भी उत्पन्न हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ साथ सम्यक ज्ञान तो होगा ही होगा। जैसे सम्यक तो हुआ, वो कुमति ज्ञान मति ज्ञान हो जाएगा, और श्रुत ज्ञान श्रुत ज्ञान हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? चरित्र में तो अंतर पड़ेगा। उदाहरण ये दिया आचार्य ने, बहुत सरल, इजी टू अंडरस्टैंड। बोले 100 पत्ते रखो एक के ऊपर एक। पत्ते क्यों? अपना नोटबुक रखो ना, और आप क्या कहते हो? एक साथ सुई घुसा दो। तो आप कहते समय क्या कहते हो? एक साथ वो सुई, एक साथ 100 पत्तों को छेदने की ताकत है उसकी। तो वहां पर आचार्य ने प्रश्न पूछा, आचार्यों का ही प्रश्न है, मूल में आचार्यों का ही उदाहरण है, अपना उदाहरण नहीं है ये। तो कह रहे सच बोलो, वो एक साथ सब पत्ते छिदे क्या? तो कह रहे उसमें कितना गैप पड़ा, जितने पत्ते हैं उतना गैप पड़ रहा है धीरे धीरे। और कहते समय क्या बोल रहे हो? एक साथ सब पत्ते छिद गए। बोलने को तो ऐसा ही बोल रहे हैं ना। तो कह रहे हैं उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कह रहे चारित्र तो बाद में होता है, कहने को कहते हैं हम सब एक साथ हो जाता है, ऐसा नहीं होता। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चौथे में ही हो जाता है, और सम्यक चारित्र ये 6वें में प्रारंभ हो जाता है। इसलिए कहा चारित्र हो भी सकता है साथ में अथवा नहीं भी हो सकता, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ। लेकिन सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान तो होगा ही होगा। आप सब समझ रहे हो अच्छे से? लेकिन ऐसा होने पर भी कारण कार्य संबंध स्थापित किया है।
प्रश्न स्वाभाविक है शंकाकार का। यदि युगपत होते हैं वे, प्रकाश दीपकते हो, यदि युगपत होते तो उसमें कारण कार्य संबंध कैसा? कारण कार्य संबंध तो लोक में इस रूप में प्रचलित है कि पहले कारण हो और बाद में कार्य हो। तो कहते जो जगत में प्रचलित है, अथवा तुम्हारी जो ऐसी मान्यता है कि पहले कारण चाहिए बाद में कार्य चाहिए, सच पूछो तो यही ठीक मान्यता नहीं है तुम्हारी। आचार्यों की विवक्षा समझ में आ रही? आचार्य कह रहे जो तुम्हारे माथे में बात बैठ गई है कि कारण पहले चाहिए कार्य बाद में चाहिए, ये तुम्हारी संकल्पना ही झूठी है। ये किसने कहा बोले कारण पहले चाहिए कार्य बाद में चाहिए? एक साथ भी हो सकता है। प्रचलित उदाहरण के माध्यम से अपन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। एक प्रश्न आपने, एक सामान्य उदाहरण तो आपने सुना ही होगा, पिता पहले कि पुत्र पहले? पिता पुत्र पहले कि पुत्र पहले? बोलो रोहन, कौन पहले? कुछ तो बोलोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जिस समय पुत्र की उत्पत्ति हुई तभी जो संयोगी पुरुष है तो उस पर पितापने का आरोप आया। अभी तो वो पिता भी कहा था, अरे पिता यह शब्द ही पुत्र सापेक्ष है। क्या कहा मैंने? ये जो संपूर्ण जगत को गे बोला जाता है ना, गे संज्ञा से बोला जाता है, वो गे शब्द ही ज्ञान सापेक्ष है। और तुम क्या कह रहे हो? जानूंगा नहीं तो नहीं जानूंगा। वो तो गे है, वो तो नाम ही वहां से पड़ा है, तुम्हारा स्वरूप ही जानना है। जानने के अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैंने क्यों बोला, ये उदाहरण क्यों दिया ज्ञान गे का? यह पुत्र शब्द ही पिता सापेक्ष है। जब पुत्र ही नहीं तो पिता किसका? तो इस न्याय से जिस समय पुत्र हुआ उसी समय में पिता हुआ, जिस समय में पिता हुआ उसी समय में पुत्र हुआ। एक साथ सैकड़ों नातों की उत्पत्ति हुई है, एक साथ चिल्लाती जोर जोर से आ गई। बुढ़ी माँ जोर जोर से चिल्लाते अस्पताल में, क्या कहती आई? मैं दादी हो गई, मैं दादी हो गई। दादी हो गई तो तुझे क्या हुआ? तुझे कुछ हुआ क्या? हुआ तो एक ही जीव को है, और एक जीव को हुआ है वो जो अंदर में जच्चा है ना, जच्चा समझते हो आप? वो जो माँ जिसकी प्रसूति हुई है उसे जच्चा कहते हैं। अरे समझ गए? बच्चा तो जच्चा को हुआ है, लेकिन एक साथ कितने नाते खड़े हो गए। लेकिन नाते खड़े होने के लिए किसको क्या करना पड़ा? किसी को कुछ करना पड़ा, किसी को कुछ नहीं करना पड़ा। समझ में आया? ठीक उसी प्रकार सिद्धांत कौन बताएगा? सिद्धांत पिता पुत्र आदि आदि सभी नाते एक साथ खड़े हो गए। इस न्याय से देखो तो युगपत हो गए। और दूसरा भी एक विवक्षा है। क्या विवक्षा है? यदि पिता न होते तो पुत्र कहां से होता? तो ये हो तो वो हो, उस तरफ से आपको बोलना हो तो भले ही बोलो। क्या? कि पिता कारण और पुत्र कार्य। अब यह सिद्धांत में घटित करो। सिद्धांत में क्या घटित करेंगे? पिता मतलब कौन, पुत्र मतलब कौन। श्रद्धा नहीं बोलना मात्र देवयश, सम्यक दर्शन। क्योंकि श्रद्धा बोलेंगे तो बिल्कुल अभी बोले हैं ये बोल रहे सामान्य कथन में ज्ञान आगे दर्शन पीछे, और विशेष कथन में सम्यक मिथ्या जुड़ेगा संज्ञा, तो श्रद्धा आगे बढ़ेगी और ज्ञान फॉलो करेगा। समझ में आ गया? उदाहरण भी एक दिया था जहर का, है ना? जहर से मिश्रित दूध जहर ही है। आगे थी बात। एक प्रश्न उत्पन्न होता रहता है हमेशा, इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, ध्यान देना। सब हो गया लिखना? व्यवहार पहले कि निश्चय पहले? तुम लोग व्यवहार और निश्चय साथ साथ मानते हो? और ये लिखा है दौलत राम जी ने। तुम दौलत राम जी को मानते कि नहीं तुम लोग? पहले तो ये बताओ। और दौलत राम जी ने लिखा है, क्या लिखा है? बोलो, तीसरी ढाल की लाइन बोलो जल्दी। अब व्यवहार मोक्ष हेतु नियत को होई। हेतु मतलब वैसे आप ही बताओ। हेतु मतलब तो कारण होता है, शुद्ध हिंदी है ये तो व्यवहार निश्चय का कारण है। एक जगह आया और एक जगह आया, बोलेगा कोई? तीसरी ढाल दूसरा छंद बोलेगा कोई? पहला छंद क्या है? आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते शिव मग लागे चाहिए। आगे बोलो। सम्यक
सम्यक दर्शन ज्ञान चरण शिव मगसो दुविध विचारो, जो सत्यारत रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो। दूसरा आधार हो गया, एक तीसरी ढाल में ही। और साथ में ये भी तो बोल रहे दुविध। दुविध मतलब तो शुद्ध हिंदी तो दो प्रकार की हो गई। आप क्या नहीं बोलते रहते हो? तो देखो भैया, तुम क्या कहना है तुम्हें? तो हमें इतना ही कहना है कि व्यवहार पहले होता है। तो यहां पर पहले होता है, कहां लिखा है? यहां ये क्या लिखा है? कारण। तो यह कारण लिखा है ना। कारण मतलब यही तुम्हारी भूल है। तुम पहले कारण मतलब पहले कैसे समझ गए? ये समझ में आ रहा है आप सबको अच्छे से? अर्पित पकड़ो पकड़ो, बात को थोड़ा पकड़ो। और तुम क्या कह रहे हो? हम नहीं मानते पहला? अरे हम तो बाद में भी मानते हैं। क्या अभी झगड़ा किस में चल रहा था? क्या नाम है आपका? शशांक, ऋशांक। क्या झगड़ा किस में चल रहा है? निश्चय और व्यवहार साथ साथ होता है कि व्यवहार पहले निश्चय बाद में? अरे हम तो ये कहते हैं कि निश्चय पहले व्यवहार बाद में, ऐसा भी होता है। आप जानते हो धवल ग्रंथ में, मैं इसलिए ये कह रहा हूं, अपने बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, जयपुर स्मारक ट्रस्ट में अपने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो पढ़ते तो वो सांगनेर वाली स्कूल में जाकर है। सांगनेर वाली स्कूल है, अपनी नहीं है वो। पढ़ा तो अपना ही सिलेबस जाता है। तो वहाँ के प्रोफेसर साहब बोलते हैं, ये तो मुझे एक विद्यार्थी ने बोला एक दिन, 7-8 महीने हो गए, उसने बोला इसका समाधान करो जल्दी। मुझे कल वो प्रोफेसर ऐसा बोल रहे थे, तुम लोग ऐसा मानते हो, और 6 ढाले के आधार दिखा रहे थे। मैंने कहा उनको ये कहना, हम व्यवहार पहले भी मानते हैं, साथ साथ भी मानते हैं, पीछे भी मानते हैं, हम सब मानते हैं। और धवल ग्रंथ का आधार देना उत्तरचर व्यवहार, पूर्वचर व्यवहार और सहचर व्यवहार, ये तीनों व्यवहार अपन ने माने हैं। क्या कहा मैंने? बोलो। सब मानते हैं अपन। और जो हम कहते हैं ना निश्चय व्यवहार एक साथ होता है, उसका भी हम आधार दे रहे हैं ना। जो पंचास्तिका संग्रह में ऐसा लिखा, अरे कई जगह द्रव्य संग्रह में लिखा। द्रव्य संग्रह में अभी अपने गाथा देखी थी, मैंने खूब ली थी। यहां पर मैंने कहा था जितना भी व्यवहार मुनियों को होता है वो ध्यान के काल में ही उत्पन्न होता है। कितने जन को याद है? ये भूल गए? ध्यान के काल में ही व्यवहार का जन्म होता है, ऐसे मूल गाथा द्रव्य संग्रह में आई थी समापन में। इष्टोपदेश में सर्वत्र निश्चय, वहां पर लिखा था व्यवहार को उत्पन्न करने का उपाय भी निश्चय को उत्पन्न करना है। अभी इतना सा बस समझ लो आप, बस आपको सभी फॉर्मूले, ये फॉर्मूला समझोगे अब सभी समझ में आएंगे। कैसे? सर्वज्ञता की प्राप्ति करनी है तो क्या करना पड़ेगा? सर्वज्ञता का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, आत्मज्ञता का प्रयास करना पड़ेगा। जहां तहां भी यही प्रकरण लगा लेना, क्योंकि उपचार से सर्वज्ञ है और निश्चय से तो आत्मज्ञ है। ये समझ में आ रहा है सबको? अभी निश्चय व्यवहार हर जगह लागू करना, व्यवहार के लिए अलग सा प्रयास नहीं होता। निश्चय का प्रयास होने पर व्यवहार अपने आप सिद्ध हो जाता है। समझ में आया? मैंने इतना सारा क्यों बताया अभी? व्यवहार पहले निश्चय बाद में, भाई पहले कहाँ लिखा है वहां पर? और पहले का मतलब क्या है समझते हो तुम? पहला भी कहा तो क्या? पहला मतलब कोई बताएगा? सुबह के प्रवचन में कौन कौन था आज? आप में से कोई नहीं था। तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सातों तत्वों का निर्णय ये कारण है, और आत्मा का श्रद्धान ये कार्य है, ज्ञान ये कारण है और श्रद्धान ये कार्य है। आप समझ गए मेरी बात को? ज्ञान ये कारण और श्रद्धान ये कार्य। ज्ञान पहले मेहनत करता है पूरी, 7 तत्वों को बारीकाई से, तत्व निर्णय, परीक्षा, कर विचार तो पाम, ये निर्बल युक्ति, ये प्रबल युक्ति, ये कौन, न माने तो क्या आपत्ति, माने तो क्या, ये पूरी मेहनत कौन कर रहा है? ओहापो कौन कर रहा है? ज्ञान। ठीक है, इसलिए ज्ञान को कहते व्यवहार। और उस पूर्वक श्रद्धा पक्की होती है, तो इसलिए ज्ञान को, इसलिए श्रद्धान को कहेंगे, बोलो बोलो ना, निश्चय। तो अब इस न्याय से कोई व्यवहार कारण और निश्चय कार्य बोले तो हमको कोई आपत्ति नहीं है उसमें। लेकिन व्यवहार कार्य तो वहां पर भी क्रियाएं थोड़ी दी है, वहां पर भी व्यवहार का अर्थ क्या दिया है? 6 डालम बोलो बोलो भाई, व्यवहार का अर्थ क्या है वहां पर?
वहां पर अभी पूरी चर्चा चलनी है। वहां पर पहली चोट में व्यवहार के नाम पर क्या बताने वाले? जीव अजीव तत्वर आश्रो बंदारु संवर्जानो निज्जर मोक्ष कहे जिन तिनको जो का त्यो सरदानो। 7 तत्वों का चालू कर रहे हुए वहां पर, उसका ज्ञान करो तो सम्यक दर्शन कार्य होगा। मैं यहां पर वो छेड़ाला का प्रकरण क्यों लाया पूरा? क्योंकि यही वो प्रकरण है पूरा। ज्ञान और श्रद्धान चौथी ढाल का, कल मैंने बोला था ज्ञान श्रद्धान एक साथ होते हुए भी उनमें कारण कार्य संबंध है। किस अपेक्षा? एक वाक्य में बोलो, मनन मुझे आपसे सुनना है। कारण कार्य किस अपेक्षा घटित किया? फिर एक छोटी सी लाइन है, ये हो तो ये हो, इस अपेक्षा। ज्ञान हो, क्या कहा मैंने? सम्यक दर्शन हो तो सम्यक ज्ञान हो। सम्यक, आप समझ गए मेरी बात को? तो एक साथ होते हुए भी कारण कार्य संबंध लागू होगा। ओके, अभी आगे की ये बात है। कल तक तो अपन यहां तक बढ़े थे, आगे बढ़ते हैं। उत्तर चर का उदाहरण है। पूर्वचर सहचर उत्तरचर का प्रकरण वैसे आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में चलना ही है आगे। 248 पेज पर उभयभाषी का प्रकरण। अभी नहीं खोलो कोई, वैसे फिर भी मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको। क्या चर मतलब क्या होता है? वैसे मुझे कोई बोलेगा चर मतलब है? बहुत अच्छा, बराबर बराबर। चर ये धातु ही गमनार्थक है भैया। क्या कहा? चर शब्द सुना है किसी ने? चर चर अभी बताता हूं। फिर कितने हाथ खड़े होंगे 10 दफे देख लेना। वैसे समय सार किसी ने पढ़ा है? समय सार थोड़ा सा कभी फुर्सत में नहीं पढ़ा कभी। पहली गाथा प्रारंभी की टीका कलश अर्थ, वहां पर लिखा है समस्त चर अचर। अरे पहला कलश तो पढ़ा ही होगा ना आप लोगों ने कभी। दूसरा कलश, पहला कलश में क्या है? एक विशेषण है, ऐसा विशेषण सर्व भावांतर छिदे। हमको फ्री टाइम में पढ़ना चाहिए ना। 11th 12th वाले कितना पढ़ते हैं? अवंतर कितना अध्ययन करते वे लोग, अवंतर कितना पढ़ते हैं वे। अब फुर्सत में देखो 1-1, 2-2 घंटे धर्म पढ़ते रहते हैं। आप लोग कुछ भी नहीं करते क्या? चर का अर्थ क्या? चलने वाला। तो चर अचर समस्त पदार्थों को जानते हैं। चर का अर्थ वहां पर क्या क्या मालूम आपको? चर का अर्थ एक तो होता है जो धातु गमनार्थक है वे धातुरोहन, बोलो ना, ज्ञानार्थक है। टू नो एंड टू गो, जितने धातु इसमें प्रयोग होंगे उतने धातु उसमें प्रयोग होंगे। आपको मैंने एक शब्द बताया था, नहीं आपको 11th 12th को कल परसों बताया था। जितने शब्द सोने गोल्ड, जितने शब्द गोल्ड के लिए प्रयुक्त होते हैं ना, उतने सभी शब्द धतुरे के लिए प्रयोग होते हैं। क्या कहा मैंने? कनक कनक ते मादकता 100 गुनी अधिकाई। ये खाए बोरात है और ये पाए बोरात। कनक कनक मतलब ये यमक अलंकार में नहीं गया कि ये भी आपको यमक अलंकार नहीं गया? तो अच्छा जी, ये हाँ बोल रहे। अब तुम पिछड़ रहे, तुम लोग सब डीपीएस वाले। अवंतर अध्ययन चाहिए देवेश। आपकी उम्र का मैं था, मैं अवंतर अध्ययन मतलब समझते हो? बियॉन्ड द स्कूल का जो सिलेबस होता है उसके अलावा खूब पढ़ना चाहिए हमको। और अदर लैंग्वेजेस भी, हिंदी भी खूब पढ़ना चाहिए, साहित्य। उससे आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, वर्ड सब ये बढ़ता है। कहाँ तक आए हम? चर धातु। तो समस्त चर अचर वस्तुओं का ज्ञान होता है। चर मतलब गमन वाला, ठीक है। अब हमको वैसे चर का क्यों देख रहे हैं हम इतना? पूर्वचर उत्तर चर देखना है तो चर बता रहा हूं मैं। चर का ज्ञानार्थक भी है और गमनार्थक भी है। चर का एक अर्थ त्रस भी होता है, आपको पता है? त्रस। चर का अर्थ त्रस और अचर का अर्थ स्थावर, ऐसा भी लेना है। चलो मैं आगे। त्रैलोक्य के बोलो, कृत्रिम अकृत्रिम पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय। रजत काय के लिए आपने जयमाला पढ़ी है? खच्चर। तो ये खच्चर कौन आदमी है? खच्चर है कोई विदेह क्षेत्र का आदमी होगा? पर वो खच्चर क्या चीज होती होगी? क्या मालूम, कुछ तो भी होती होगी। देवेश, खच्चर मतलब क्या होता होगा? त्रैलोक्य के कृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालय जजु पंचमेरु नंदीश्वर जिनालय।
बोलो, खच्चर सुर, सुर, सुर को खच्चर बोल रहे हैं। ख आकाश, आकाश में चलने वाले। कौन? विद्याधर। विद्याधर तो है ही, लेकिन ये सुरगण भी अपन रोजाना पढ़ रहे, अपन विचार ही नहीं कर रहे उस पर खच्चर का क्या अर्थ होगा। ख आकाश का सूचक है। खग आकाश में गमन करने वाला। कौन? समबिर उड़ने से पक्षी बोल रहे उसको, और उसे शब्द ने से देखेंगे तो उसको हम अभी खच्चर को इंद्र बोल रहे थे, विद्याधर बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, व्याकरण है ना। टोडरमल जी साहब ने कहा व्याकरण का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। उत्तरचर, पूर्वचर, सहचर। चर मतलब साथ, अभी चलने वाला। अभी तीनों के अर्थ बताओ। एक तो पहले चलने वाला, साथ साथ चलने वाला, बाद में चलने वाला। ओके। अभी देखिए, किसी ने नग्नलिंग धारण किया, नग्नलिंग धारण किया, द्रव्यलिंग धारण किया, भावलिंग तो था नहीं। और ये स्टेज फर्स्ट, स्टेज फर्स्ट समझ में आई सबको? आदित्य 4000 में से कोई होगा? 4000 में से बाद में 3999 तो भावलिंगी हो गए थे ना। एक रहा था, कौन? वो पोता रहा था। कितनी तकलीफ है। सबके सब भटके तो भटको, हमारा पोता भी भटक रहा है, पोता ही भटक रहा है हमारा, वही एक भटका रहा। 3999 ने दीक्षा ली, अभी भावलिंग तो नहीं हुआ है उनको। अभी उदाहरण थोड़ा सा हटा दो क्योंकि जमेगा नहीं, टू द पॉइंट। फिर बाद में उनको ख्याल में आया, आहो तो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं तो प्राप्त पर्य में तन्मय रहा, लेकिन इस पर्य की तो थोड़ी काल की स्थिति है, मुझे सभी निमित्ता मिले हैं, मुझे आत्महित करना चाहिए। और आत्महित मतलब आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए। आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्मा का आश्रय किया और सीधे पहले गुण स्थान से बोलो, सातवें में तो जा ही सकते हैं। ये इसको फिल्म 2 बनाओ, 3 फिल्म खड़ी करनी है अपने को। तो सातवें में जब आए तो अनिवार्य नियम क्या है अर्पित? तीर्थंकर जैसा भी जीव हो तद्भव मोक्षगामी। अरे अंतर मुहूर्त में भी, तीर्थंकर की तो बात ही नहीं अंतर मुहूर्त में जाने की, क्योंकि उनको सजा मिलनी है थोड़ी सी। क्या सजा मिलनी है? पहले भावना भाई ना, क्या भावना भाई थी? आनंद कंद जिनेन्द्र बन, उपदेश को नित उच्चरु। ये भावना भाई उसने, तो सजा भोगेगा वो। क्या बात कर रहे आप, तुमने ये भावना क्यों भाई? तुम तो मोक्ष की भावना भाते। तुमने ये कहा मोक्ष में जाने के पहले मैं खूब उपदेश देकर जाऊं, तो बैठे रहो फिर थोड़ा। समझ रहे हो? मोक्ष तत्व संबंधी भूल में लिया देवेश इसको, मोक्ष तत्व संबंधी भूल में लिया। त्रिलोक को पूज्य पना चाहता है, ये चाहता है, वो चाहता है। आइए अपने प्रकरण में 2 फिल्म आपने बना दी है। अभी 6वें में आए तो 6वें में वैसी क्रिया करेंगे कि नहीं जैसे अभी तक पहले में कर रहे थे? कि क्रिया बदल जाएगी, एकदम बदल जाएगी। अरे भैया, हजारों वर्ष बीत जाए गुणस्थान के पलटा पलटी में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्रियाओं में भी आँच ना आए। ये अभव्य जो मुनि बनते हैं द्रव्यलिंगी, वो क्या इक्का दुक्का दिन के लिए बनते होंगे क्या? 6वें गुणस्थान में आए, क्रियाओं में कोई बदलाव, कोई बदलाव, बिल्कुल बदलाव नहीं। और फिर कुछ हो गया ऐसा 6वें गुणस्थान में। आपको पता है ना, जब उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त 6वें गुणस्थान में जाता है तब एक नियम है ऋषांक। क्या नियम है? 5वें में, 4थे में नहीं आते, सीधे पहले में आने का नियम है। कब? उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त चला जाए, 2 समय कम 48 मिनट। और यदि 5वें 4थे में आना है तो उससे कम टाइम में ही पहले कुछ फ्लक्चुएशन हो, तब तो कुछ भी हो सकता है, तब तो फिर ऊपर भी बढ़ सकते हैं। तो पहले में आ गए, अब फिर पहले में आए फिल्म 3। अब भी क्रिया कर रहे हैं। कैसी क्रिया करेंगे ये? अभी आहार को जाएंगे, कैसी क्रिया करेंगे? सेम। तीनों फिल्म में क्रियाओं में कुछ अंतर दिखा अर्पित?
कुछ भी अंतर नहीं दिखा। ऐसा होने पर भी फिल्म नंबर 2 थी ना, वो व्यवहार अनुरूप था, साथ साथ चल रहा था निश्चय के, तो वो था सहचर, साथ साथ चल रहा था। और ये जो फिल्म पहली दिखाई थी ना अपन ने, वो था, बोलो, पूर्वचर, पूर्व में चल रहा था। दुनिया उसको बोल ही रही थी, व्यवहार बोलना ही चाहिए। क्यों बोलना चाहिए? तुम्हारे पास आंखें चरणानुयोग की है। आंखें चरणानुयोग की मतलब चर्म चक्षु वाले हो तुम, ना अवधि चक्षु वाले हो। और अवधि चक्षु वाले होते तो भी क्या होता, अवधि चक्षु वाले होते तो भी उनको राइट नहीं है ये, समझ में? अवधि ज्ञानी भी ऐसे थोड़ी किसी को क्षौक्षमिक सम्यक्ति औपशमिक सम्यक्ति को पहचान नहीं सकते अवधि ज्ञानी। और आगे बोलो, और ना केवल चक्षु वाले हो तुम। 3 प्रकार के चक्षु वाले होते हैं। कौन से? चर्म चक्षु, अवधि चक्षु, केवल चक्षु। अवधि चक्षु को तो हटा दो अभी, एक तो चर्म चक्षु और एक तो केवल चक्षु। तो चर्म चक्षु वालों के लिए क्या कहा? चरणानुयोग का देखो तुम, तो उत्तरचर, पूर्वचर, सहचर, तीनों ख्याल में है। और उत्तरचर किसको कहना? जो बाद में आए हैं, अभी है कुछ नहीं उनके अंदर, लेकिन उत्तरचर, मैंने उदाहरण देता हूं ना हमेशा, वो जो हम आपकी बहुत कर रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आप शिखर जी से लौट कर आए हो। आपको पता है शिखर जी से लौट कर आते हैं, उनको बहुत सा सम्मान हो। मुझे पहले समझता ही नहीं था ज्यादा, मैंने समझता नहीं था कि मैं क्यों जाते ये लोग मिलने सब, शिखर जी जाने के पहले और शिखर जी के लौट के आने के बाद। सिद्धांत मुझे सुनना है आपसे, सिद्धांत मुझे आप सबसे सुनना है। इतने लोग मिलने आ रहे, आपको इतने सारे कपड़े भेंट दे रहे, सब दे रहे हैं, और आने के बाद भी सब दे रहे हैं। जाने के पहले क्यों, आने के पहले क्यों? सिद्धांत कौन घटित करेगा? अपना प्रकरण चल रहा है भाई, बोलो ना, बोलो। अरे वो शिखर जी जा रहे, शिखर जी, ज्ञान में शिखर जी चल रही है हमारे, शिखर जी का बहुमान। नहीं तो यहां वहां जाने वाले कितने, हम सबका आदर आतिथ्य करते हैं क्या? और वे शिखर जी से लौट के आए हैं, इसलिए सम्मान है। 6वें गुणस्थान में मुनियों का जो सम्मान है, वो 7वें से लौट कर आए हैं और 7वें में लौट कर जाने वाले हैं। आप समझ में आ गया? व्यवहार, ये व्यवहार वो निश्चय तक लेके जाएगा उनको। ये मोस्ट प्रोबेबल सिचुएशन की तरफ से बोला, नियामक कुछ नहीं है ये। इसलिए व्यवहार को कारण भी जैन दर्शन ने माना है, नहीं मानता है सर्वथा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझ रहे हो? बहुत जनों का कहना है आप व्यवहार कारण नहीं मानते। मैंने कहा तो ऐसी बात करते हो तुम? वो लोग ऐसा कहते, तुम लोग नहीं मानते, तुम लोग नहीं मानते। मैंने कहा तुम्हारा क्या कहना है? समाज के सभी लोग आए मेरे पास, एक जगह था कार्यक्रम, 20-25 जन बोले उन लोगों का कहना है व्यवहार का कारण नहीं मानते। मैंने कहा तुम लोगों का क्या कहना है, आप बताओ साहब। मैंने कहा आप अध्ययन करो। और मैंने कहा मोक्ष मार्ग प्रकाशक से पृष्ठ क्रमांक 6 पर अर्हंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि में प्रकरणीय है क्या? प्रकरण का नाम अर्हंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि। और कह रहे तुम देवशास्त्र गुरु को भी देवशास्त्र, अरे माथे पर ही पहला प्रकरण है हमारा, अर्हंतादिक से प्रयोजन की सिद्धि होती है, अप्रयोजन भूत नहीं है। तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा, और वहीं पर लिखा है कषाय मिटाने का साधन है देव भक्ति और उनका अवलोकन करना। क्या क्या लिखा बोलो, क्या क्या लिखा बोलो? उनको नेत्रों से अवलोकन करना, उनका स्पर्श करना, उनके सन्निकट होना, उनके वचनों को सुनना। लिखा कि नहीं लिखा? तो यह सब कषाय मिटाने का साधन कहा। तो साधन मतलब क्या होता है बोलो हिंदी में प्योर? अरे साधन मतलब कारण, और कारण भी इसलिए कहा तो कहां पर लगता फिर? अवसर है तो यही है। ये समझ रहे सब? आर यू गेटिंग? लोग कहते सब प्रवचन में हम नहीं आते, क्यों? समझ में नहीं आता। देखो सुनना ध्यान से, मैं ये कहता हूं अच्छा समझ में नहीं आता तुम्हें? नहीं, बहुत दिन हो गए समझ में नहीं आता। तो मैं कहता हूँ फिर अच्छा प्रवचन में जाना बंद किया? हाँ बंद किया अभी। तो दुकान में बैठ के समझ में आता है? दुकान में बैठ के कैसे समझ में आएगा? तो फिर वो कहता है बात एक ही तो है ना, वहां समझ में आता, ना यहाँ समझ में आता। मैंने कहा बात एक नहीं है। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, मैं उनको हमेशा कहता हूं, मैं कहता हूं मंदिर में बैठकर समझने का अवसर है, यहां बैठकर समझने का
अवसर भी नहीं है। समझते तो कहीं नहीं हो, माना, लेकिन अवसर से चूक रहे ना। यहां पर बैठ बैठ के कौन सा समझ में आएगा? कितने जन समझ रहे? आगे बढ़ना है थोड़ा। उत्तरचर पूर्वचर व्यवहार सहचर देखा, यह प्रकरण आगे चलेगा 248 पेज पर। ठीक है, अभी थोड़ा देखिए प्रश्न क्या है शंकाकार ने। अभी देखो शंकाकार का जायज प्रश्न है। मैं पहले बोलूं फिर पढ़ के दिखाऊंगा सबको एक साथ। पहले प्रकरण को समझो सब। शंकाकार का एक जायज प्रश्न खड़ा हुआ है। कह रहे ऐसा है, अभी उसने स्वीकार किया एट लास्ट, ठीक है ज्ञान का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बार बार वो कह रहा था ना मिथ्या ज्ञान हो रहा है, मिथ्या ज्ञान हो रहा है, इसमें कौन कारणभूत है। और आपने हर जगह विलन किसको दिखाया? समय। विलन किसको दिखाया? अरे बोलो ना मेरे भाई, हाँ ये बोलो मत, कोई बोलो क्या बोल रही है। देखो हर जगह विलन, विलन मतलब बंध का कारण। हर जगह आप मिथ्यात्व को दिखा रहे हो, मिथ्या दर्शन को, और मिथ्या ज्ञान की तो बात ही नहीं उठाते आप। तो ठीक है ऐसा हो तो अभी स्वीकार कर लिया है। वैसे उसने कैसे स्वीकार कर लिया उसने? क्योंकि टोडरमल जी साहब ने बोल दिया यहाँ पर प्रयोजनभूत तत्व का निरूपण है और तुझे संगी पंचेंद्रिय हुआ है, तुझे ज्ञान सफिशिएंट है, तुम यथार्थ दिशा में मोड़ो उसको। मूल कारण बंध का ये मिथ्या दर्शन ही है। तो स्वीकार किया उसने, ठीक है साहब, लेकिन अब बेचारे मिथ्या ज्ञान फिर कुछ नहीं किया है उसने, तो फिर मोफत में क्यों घसीटते हो उसको? कहां पर घसीटते हो? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है, क्यों बोलते हो फिर? तो कितना बोलना चाहिए था? लास्ट पर्सन बोलो, क्या बोलना चाहिए था? बीच का कोई नहीं बोला, बीच में खड़े रहो तुम। क्या बोलना चाहिए था? तुम खड़े रहोगे अभी? क्या पनिशमेंट हो गया आपके लिए? है? कौन बता पाएगा मेरे प्रश्न का उत्तर? क्यों भाई अर्पित, क्या समस्या है? तो कब सुनोगे? लिख रहे थे। उसका ये कहना है, ध्यान से सुना अभी सब। उसका ये कहना है, अभी वो राजी हो गए, ठीक है मिथ्या ज्ञान ने कुछ नहीं किया, अभी तो ज्ञान ज्ञान को ही दोष देता था। तो टोडरमल जी साहब ने वो हटा दी उसके दिमाग की चीज। तो टोडरमल जी साहब ने पूरा योगदान किसका बोला है दोष में? मिथ्या दर्शन का। तो ठीक है कह रहे, ठीक है, लेकिन मिथ्या ज्ञान को क्यों घसीटते रहते हो बार बार? फिर आप कहां पर? आप जानते हो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग का पहला सूत्र है तत्वर सूत्र का। ये टीकाएं करते समय अष्टसहस्त्रिकार ने, विद्यानंदी जी ने, विद्यानंद जी ये 11वीं सदी में हुए। ये विद्यानंद जी कौन मालूम? ये विद्यानंद जी वे जो पहले वेदांत थे और बाद में ये जैन बन गए। कट्टर विरोधी थे जैन के, ये जानते हो। और तब से नियम चालू हुआ था, क्या? ताड़े मानोपी, हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना, न गच्छे जैन मंदिरम, जैन मंदिर में नहीं जाना। ये तब से, और उनका ये प्रिंसिपल था कि ये गली है और यहां पर मंदिर है, और गली में से जंगली हाथी दौड़ता आ रहा है गली में से, और पीछे हटने की कहीं जगह नहीं है, तो तुम चले जाना, हाथी के पैर के नीचे कुछ ले जाना, जैन मंदिर में पैर नहीं रखना। क्यों? एक बार कोई भी जैन मंदिर में जाता है वो अंदर में जाता ही है। क्या कहा? बोलो ना। जो भी मंदिर में जाता है वो भगवान को देखकर, भगवान का अतिशय देखकर, भगवान का अतिशय क्या है कि उनको बाहर में कुछ भी अतिशय नहीं लगता, ये भगवान का अतिशय है। ये मनन क्या बोला? ये समोशरण आदि विभूतियां ये भगवान का अतिशय नहीं है। भगवान को बाहर कुछ भी रुचिकर नहीं दिखता, आंख उठाकर नहीं देखते। समझ में आया? ये अतिशय है। यही आश्चर्यकारी घटना है। अतिशय मतलब क्या होता है वैसे? वंडर। समझ में? दिस इज द ग्रेटेस्ट वंडर। आज तक वंडर क्या मानते थे? भोजन किया और सुखी हुआ। ये सुनो सुनो सुनो, यहां पर देखो, ये सामग्री मिली, सुखी हुए। हम एक जादू दिखा रहे हैं आपको। कैसी जादू है साहब आपके पास? जो चाहिए वो चीज मिलेगी। सुनो तो, हमारे पास ऐसी जादू है कि बिना भोजन सामग्री के तुम्हारा पेट भरा रहेगा। क्या बात करते हो? दिस इज द ग्रेटेस्ट मिरेकल।
समझ में आता है? द ग्रेटेस्ट वंडर क्या? बिना सामग्री के सुखी होने की कला तो ये है, अतिशय तो ये है। मैं कहां से बड़ा हूं आगे, ये विद्यानंद आचार्य की बोल रहा हूं। उन्होंने सूत्र लिखा और बाद में जैन बन गए। कैसे बन गए मालूम है? गिर गए जाते जाते, तो वो कान में उंगली डाल के चलते थे, ये गिर गए तो उन्होंने एक सूत्र पढ़ा, अन्यथानुपपत्तित्वात्। ये न्याय का सूत्र है अपना, अन्यथानुपपत्ति, जो 17वें 18वें गाथा में बोला ना। तो उन्होंने बोला, सोचा, बोले इसका अर्थ क्या होगा। अंदर गए वे जैन मंदिर में, सबसे पहली बार सीधे बैठो रोहन, सीधे पीठ को एकदम सीधी रखा करो आप। तो अंदर गए तो उन्होंने पूछा प्रवचनकार को, ये आपने कौन सा सूत्र बोला, इसका अर्थ क्या है? तो उनको अर्थ नहीं आ रहा था इत्तेफाक से। समझ में आया? देखो यह अच्छी एक ट्रिक अच्छी है। ये क्यों ट्रिक अच्छी है? अरे महावीर को भी गंधर्व चाहिए था, उनको भी यही ट्रिक दी थी। साहब ये तो हमको आ ही नहीं रहा है, आप कुछ करो। समझ में आ रहा है आपको? स्थितिकरण है, कैसे बढ़ाया जाए सामने वालों को। तो फिर उन्होंने वो उसका अर्थ निकाला और फिर जैन बन गए वे, दिगंबर मुनि बन गए बाद में, और पूरे न्याय की सिद्धि की। कौन सा सूत्र लिखा उन्होंने पहली गाथा की टीका में? पहले सूत्र की, मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्राणि संसार मार्ग। बिल्कुल इसका विलोम, इसको व्यतिरेक शैली कहते। क्या कहते हैं इसको? व्यतिरेक। ठीक है, व्यतिरेक शैली क्यों कहना जरूरी है? अस्ति नास्ति परक तो कोई भी कथन होता है अपना जैनियों का। ठीक है, अभी क्या कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहते हैं मिथ्या ज्ञान को बीच में क्यों ले रहे हो फिर आप, जब उसने किया ही नहीं है क्यों? अच्छा प्रश्न है उसका। टोडरमल जी साहब क्या उत्तर देते? देखो बात तो सही है तुम्हारी, वैसे बीच में तो नहीं लेना चाहिए उसको। इसीलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि ज्ञान का काम तो जानना है। एक ज्ञान का काम तो वो तो स्वभाव है, वो कैसे बंध का कारण होगा? स्वभाव यदि बंध का कारण होवे तो आपत्ति क्या है? कभी मुक्ति नहीं होगी, इतनी आपत्ति नहीं है। आपत्ति 6 द्रव्य पर आएगी। लोग कहते ना सब आप छोड़ना नहीं इस बात को। क्यों नहीं छोड़ना? फिर सब पूरी सिस्टम बिगड़ जाती है। बात 6 द्रव्यों के सिस्टम की है। तो कह रहे हैं बात तो ठीक है, ज्ञान में बंद नहीं होता, स्वभाव है, और यही ज्ञान जाकर केवल ज्ञान में मिलता है, जैसे नदियां जाकर समुद्र में मिलती है। कितने जन समझ रहे हैं बात को? ज्ञान में कोई विकृति नहीं, यही ज्ञान का विकास होते होते वो केवल ज्ञान होता है। बनारसी दास जी के शब्दों में, यह जो हमको चुटपुट ज्ञान मिला है, जिसको चुटपुट कहते हो तुम, वो चुटपुट ज्ञान भी केवल ज्ञान का अंकुर है। क्या बोले? इसी सामग्री से, हाँ, इसी सामग्री से तुमको करोड़ों का व्यापार करना है। पूछो टाटा बिरला को जाकर। इसलिए कहते ना लोग व्यंग में, टाटा कौन था? टाटा तो लोहार था पहले। और बाटा कौन था? बाटा चमार था साधारण पहले, और आज कितने बड़े आदमी बन गए हैं ये। नहीं, ये सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। इसलिए मैं कहता हूं ना, ऑल द हाइट्स reached by the great people weren't attained by a sudden flight, but they, while their friends slept, were toiling upwards in the night. क्या बोला देवेश? बोलो। वे चुपचाप सोते समय हम निरंतर दौड़ रहे थे। क्या कहा? मनन। रॉबर्ट फ्रोस्ट का सुना होगा आपने, द ट्रीज आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. मनन समझ में तो आ ही रहा होगा। ये क्यों बता रहा हूं इतना? यही ज्ञान जाकर केवल ज्ञान में मिलता है। मिलता है मतलब ये केवल ज्ञान का बीज है, अंकुर है, इसको साधारण मत समझो। अरे शेर के पिल्ले को तुम साधारण मत समझो। शेर के पिल्ले को क्या बोलते हैं? अच्छा, तुम हिंदी में बोलो ना भैया, कोई नहीं बोल सकेगा। शावक। श्रावक तो अपन है, शावक समझते हो? कहां तक आए थे? वो शावक को भी साधारण नहीं समझना। ये जिसके साथ आज खेल रहे हो ना तुम, ये उसी नस्ल का है जिसको देखकर अच्छे डर जाते हैं। तो कह रहे ज्ञान तो सचमुच निर्दोषी है, परंतु ज्ञान विपरीत निर्णय करेगा तो श्रद्धा भी अनुगम करती है ना उसका। अपन पढ़ना है अभी पैराग्राफ, पहले समझ लो सब।
समझ में आया? इसलिए हम ज्ञान को भी बीच में लाते हैं। निर्णय का काम उस पर सौंपा था, उसमें गड़बड़ कर दी, श्रद्धा भी गड़बड़ा गई। हमने सभी बकरियों के पहले ही एक भेड़ को खड़ा इसलिए किया, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, क्या बोलना था, हमने सभी भेड़ों के सामने इसलिए एक हाथ बकरी तो रखनी ही चाहिए। बकरी मतलब आइड पर्सन, आइड पर्सन मतलब नॉट ब्लाइंड, नॉट जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर। नहीं समझ में आया? मेरा एक प्रश्न है, रजत मैथमेटिक्स अच्छी आपकी? रजत अभी सोचने लग गए हैं, अच्छी है बोल तो रहा है। 27 थे, क्या थे? 27 भेड़ थे। 27 भेड़ में से, ए रजत तुम ऊपर देखो भाई, 27 भेड़ में से 7 भेड़ गड्ढे में गिर गए, कितने जन रह गए? अभी मैथमेटिक्स से काम थोड़ी चलेगा, तुमको फील्ड पर जाकर देखना पड़ेगा। इसके लिए मैथमेटिक्स काम नहीं आएगा। समय एक भी भेड़ नहीं दिखेगा ऊपर, क्योंकि एक भी गया तो सभी गए। तो आगे एक बकरी को खड़ा करो। बकरा मतलब, क्योंकि बकरी होती है ना, बकरी, वो बकरी देखकर चलती है। आपने तो देखा है, इसलिए बकरी आगे होती है। यहां पर बकरी मतलब बकरी ज्ञान, भेड़ मतलब श्रद्धान। ये खड़े रहो भाई, तुम ध्यान नहीं रहता है आपका, और आज भी ध्यान नहीं है आपका। क्या है, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू मैन? हमेशा ऑलवेज रेगुलरली इरेगुलर। बैठो बैठो, समझ में आया? तो टोडरमल जी साहब कह रहे उसने निर्णय में गड़बड़ी करी, इसलिए उसको भी बीच में करा। एक प्रश्न पूछो आपको, कौरवों को किसने मारा? रजत, कौरवों को किसने मारा? झूठ नहीं बोलना। अभी ये भेड़ का तो तुम गड़बड़ा गए। कौरवों को किसने मारा? अर्जुन ने कि युधिष्ठिर ने? वैसे आप विचार नहीं करते, तुरंत पूछता तो तुरंत बता देते, लेकिन उत्तर भी मैं बताऊंगा, कम अटपटा नहीं होगा वो। और मैं उसका नाम बताऊंगा जिसके हाथ में एक भी हथियार नहीं था। समझ गए होंगे आगे आप? क्या? कृष्ण। सूत्रधार वही है, मैन बिहाइंड द कर्टेन वही है। उसको क्यों खींच रहे हो तुम मैदान में? उसके हाथ में, बेचारे के हाथ में तो कुछ हथियार नहीं है। बोले वही है। ज्ञान ने क्या किया? कह रहे ज्ञान ने विपरीत निर्णय किया। अभी कौन पढ़ेगा इस पैराग्राफ को पूरा? आदित्य पढ़ोगे? पढ़ो लाउडली। प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाश पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना था, मिथ्या ज्ञान को अलग इसलिए करा। समाधान, ज्ञान की अपेक्षा तो मिथ्या। समझ में आ रहा है सबको? और कायदे से ही मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषा योग, इन्हीं को तो बंद का कारण कहा। और आपने सूत्र ऐसा कैसे बना दिया? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्राणि, मोक्ष मार्ग। और समय सार तो और ही गजब करता है। क्या गजब करता है साहब? वो तो श्रद्धा और चरित्र को तो खड़ा ही नहीं करता, और ज्ञान से ही मोक्ष और अज्ञान से ही बंद बोलता है। जो जो आत्मा विज्ञान घन हुआ तो आत्मा निराश्रय हुआ। किसकी बात करता है वो? जय जयकार किसकी करता है ये? भेद विज्ञानतः सिद्धा, सिद्धा ये किल के चन। पूरे जय पूरब शिव गए, जाही आगे चाहिए, सो सब महिमा, सब पूरी ज्ञान की ज्ञान महिमा चल रही है यहाँ पर, और ज्ञान की निंदा चल रही, जबकि बेचारा तो केवल ज्ञान में जाकर मिलता है। पढ़ो पढ़ो। ज्ञान की अपेक्षा दृष्टि और संयम दृष्टि के निरोक्तम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जान मिलता है। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह क्या ज्ञान केवल, गुरुदेव के शब्दों में, मति श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। क्या बुलाता है? मतलब कैसे बुलाता है? अरे दिस इज लाइक ए रिले रेस। समझ में आया? वो उसको वहां तक बैठने लेके जाता है, आगे केवल ज्ञान कंटिन्यू करता है। समझ में आया? समस्त 4 ज्ञानों का अभाव होकर एक प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हो जाता है। ठीक है, हम पढ़िए। जैसे नदी समुद्र में मिलती है, इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं है। उत्तम ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक गेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता है। बराबर पकड़ में कितने जन को आ रहा है विषय? हाँ चलो। परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, तो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादि तत्वों का यथार्थ सिद्धांत नहीं होता, तो यह सिद्धांत में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। बराबर। बस थोड़ा अभी हम कभी भी किसी को प्रेरणा करनी हो धर्म की, हम क्या बोलते हैं वैसे?
हम ये कभी नहीं कहते उसको तुम श्रद्धान ठीक करो, हम यही कहते उसको तुम उपयोग लगाओ भैया, उपयोग लगाओ। इसमें ज्ञान के मुख से ही कथन करते रहते हम। क्यों क्यों उपयोग लगाओगे सो श्रद्धा पलटेगी ना। श्रद्धा के कोई उपदेश नहीं देता किसी को लोक में। क्यों? फंक्शन पूरा ज्ञान को करना है। ठीक है, अभी महत्वपूर्ण 2 लाइन आएगी, आप मुझे बताएंगे, मैं इसको कैसे स्पष्ट करूंगा। आपको यह बताना है कि मैं इसको स्पष्टीकरण में क्या क्या आधार देने वाला हूं, आपको बस बताना है। पहले लाइंस पढ़ो, दोनों समय पढ़ो। तथा का है, हाँ, इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। 1 मिनट, ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। ये लाइन किस लाइन की तरफ संकेत करती है? चौथी लाइन बोलो ना भैया। लक्षण श्रद्धा ज्ञान दुहु में भेद अबादो, ये भिन्न का है। ठीक है, चलो आगे। इसी को तत्व ज्ञान के इस प्रकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप कहा। हाँ, इसी को तत्व ज्ञान के अभाव से अज्ञान कहते हैं और अपना प्रयोजन नहीं साधता, इसलिए इसी को कुज्ञान कहते हैं। देखो भाई, 3 पर्यायवाची नाम मिल गए अपने पास। कौन कौन से? मिथ्या ज्ञान, और सबकी अपेक्षा बोल रहे हैं यहां पर। मिथ्या ज्ञान क्यों कहते हैं, कुज्ञान क्यों कहते हैं और अज्ञान क्यों कहते हैं? वैसे मैं कैसे स्पष्ट करूंगा इस बात को? आपको बताना है। होता है ना बहुत ऐसा, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स ऐसी होती है, इस प्रसंग में ऐसा होता, ये आदमी होते तो वे क्या कैसे रिएक्ट करते इस पर? होता है ना ऐसा? नहीं समझ में आ रहा है आपको? अमृत चंद्र होते तो कैसे रिएक्ट करते इस बात को लेकर? ठीक है, अब बोलो। हाँ, मैं कैसे समझाऊंगा इस बात को? आधार के रूप में कुछ दूंगा मैं? हाँ, 84 पेज, हाँ खोलो 84 पेज। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये 84 पेज खोलिए अभी सब। इसकी लास्ट 2 लाइन्स पढ़िए। इस प्रकार अतत्व श्रद्धान रूप मिथ्या दर्शन का स्वरूप कहा। यह असत्य रूप है, इसलिए इसी का नाम मिथ्यात्व है, और यह सत्य श्रद्धान से रहित है, इसलिए इसी का नाम अदर्शन है। तो मैंने तब भी कहा था, यह आज तक प्रसिद्धि में नहीं आया है, यह प्रसिद्धि में आए तो आ सकता है अदर्शन। अज्ञान तो सब कहते हैं, अदर्शन तो कोई नहीं कहता। टोडरमल जी साहब ने उसी को अदर्शन, मिथ्या दर्शन, अब कुदर्शन भी कहो, समझ में आएगा। कुश्रद्धा, विपरीत श्रद्धा, लेकिन विकास नहीं है उसका। और ज्ञान में भी अज्ञान कहो, मिथ्या ज्ञान कहो, कुज्ञान कहो, प्रयोजन की सिद्धि नहीं करते, इसलिए उसी को क्या कहा? कुज्ञान। हमारे पुत्र हमारे प्रयोजन की सिद्धि नहीं करता, तो हमने उसी पुत्र को क्या बोला? कुपुत्र है। अरे इससे अच्छा तो मर जाए। सुनो, सुनिए सुनिए सुनिए, पहले तो क्या बोलेंगे? साहब वो आपका पुत्र, क्या का पुत्र? मुझे मेरा कोई पुत्र नहीं। ये शब्द बोलो यहाँ का, जल्दी बोलो। अज्ञान, राइट राइट। और फिर कोई नहीं साहब वो तो ये बोल रहे थे। पर 2 मिनट चुप्पी साध कर वो क्या बोलेगा? ऐसा नालायक बेटा न जन्मता तो बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ का शब्द बोलो, कुज्ञान। अज्ञान, कुज्ञान, ये बोलने की पद्धतियां है। पहले तो उसको हटाओ, ये ज्ञान ही नहीं है। अरे जो अपने होकर हमको पूछते नहीं, वो अपने कहा के? अपने की परिभाषा क्या है? समझ में आ रहा है? सब स्वार्थ के है सुतदारा होई नहीं सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। ठगों की टोली, क्या कहा कुन स्वामी ने? ठगों की टोली। ये प्रकरण अपना हो गया है। मिथ्या चरित्र का प्रकरण चलेगा, देखते हैं 3-4 दिन में अपना पूरा ये प्रकरण हो जाएगा। और 4-5 दिन में ही हम रत्नकरण शावकाचार यहाँ से प्रारंभ करते हैं। मेरा रत्नकरण शावकाचार प्रारंभ करने का मानस बहुत ही अंदर में जोर मार रहा है काफी टाइम से, लेकिन थोड़े से अलग पद्धति से मैं स्वाध्याय कराना चाहता हूँ। उसके लिए ये थोड़ी मेहनत मांगेगा प्रकरण, लेकिन आपको अभूतपूर्व विषय मिलेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। और मैं 300 400 पेज पढ़ रहा हूँ रोज देवेश। मैं जितना टू दी बेस्ट दे सकता हूँ, मेरे पास 4 टीकाएं हैं अब भी, टू दी बेस्ट एंड शॉर्टेस्ट टाइम में देने का प्रयास है। लेकिन मुझे रोज एक लड़का चाहिए 10 मिनट के लिए, वो बोर्ड बनाएगा थोड़ा, मैं उसको बताऊंगा उसको क्या करना है। ठीक है,
तो तब देखेंगे 4 दिन के बाद अपन समझ लेंगे, 4 दिन में ये विषय अपना पूरा करेंगे। ओम नमः। कोई प्रश्न नहीं? ओम नमः।